पहाड़ों में छुपे उनके कैंप का सुराग लगाने के बाद तेमुजन ने एक भरपूर हमला किया और जबरदस्त जंग के बाद अपनी बीवी बोरते को आजाद करवा लिया। ये वाकया तेमुजन की क़यादत और अपने साथियों के लिए वफादारी का एक सबूत था। वक्त के साथ साथ तेमुजन और उसके दोस्त जामोका के दरमियान नजरियाती इख्तलाफात बढ़ने लगे और बिलाखिर कबीला दो हिस्सों में तकसीम हो गया और यूं जामोका ने अपने साथियों के साथ एक अलग कबीला बना लिया। 2 साल बाद जामोका ने अपने कबीले के हमरा तेमुजन के कबीले पर हमला कर दिया। इस हमले में तेमुजन के 70 साथियों को उबलते हुए पानी में डालकर बेदर्दी से मार दिया। ये जुल्म देखकर तेमुजन के दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी। कुछ अरसे बाद बिलाखिर माजी के इन दोस्तों के दरमियान एक फैसला कुन जंग हुई। तेमुजन ने अपनी जंगी महारत दिखाते हुए जामोका की फौज को चारों तरफ से घेर लिया और जामोका किसी तरह जान बचाकर भाग गया। मगर कुछ ही अरसे बाद उसके अपने ही लोगों ने उसे तेमुजन के पास कैदी बना के पेश कर दिया। तेमुजन ने इसे इज्जत के साथ मौत देने का हुक्म दिया ताकि दोनों की दोस्ती और दुश्मनी की कहानी एक बावकार अंजाम को पहुंचे। ये लम्हा तेमुजन की जिंदगी का एक फैसला कुन मोड़ था, जिसके बाद कबीलों की मज़ाहिमत तकरीबन खत्म हो गई। अब तेमुजन के सामने रास्ता साफ था। वो एक एक कबीले को अपने साथ मिलाकर अपनी ताकत बढ़ाने लगा। 1206 में तेमुजन को तमाम मंगोल कबीलों के सरदारों ने मुत्तफका तौर पर चंगेज खान का लक़ब दिया, जिसका मतलब था दुनिया पर हुकूमत करने वाला। मंगोलों को हमेशा से अनाज, रेशम और धाती वसाइल की जरूरत थी, जो इनकी चरागाहों में दस्तयाब नहीं थे। इसलिए वो चीन की सरहदी रियासतों के साथ कभी तिजारत और कभी उन पर हमले करते। 1209 में उसने चीन की सरहद पर मौजूद